हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बार फिर से प्राइमरी टीचर्स यानी कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए वैकेंसी दी है, जहां पर इन्होंने 1600 से अधिक पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। तो इस वैकेंसी के लिए कौन-कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, या फिर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आप उसे फुलफिल कर रहे हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी डाउट्स चल रहे हैं कि भाई हमने बीएड किया हुआ है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने लास्ट में एक एक करके आपको दिए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी का पता कहाँ से चलेगा, जो विज्ञप्ति हमें दी हुई है उसे हम कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, गूगल ओपन कर लो और गूगल पर जाकर आपको टाइप करना है schooleducationuk.gov.in। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। दिए गए 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नोटिस दिखेगा और नोटिस के जस्ट नीचे है अनाउंसमेंट, तो उस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर अनाउंसमेंट दिया हुआ है और आपको अलग अलग जिले के लिए अलग अलग विज्ञप्ति यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जैसा इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नियुक्ति सहायक अध्यापक प्राथमिक जनपद उत्तरकाशी, तो ये उत्तरकाशी की विज्ञप्ति है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अलग-अलग जिलों की यहाँ पर अलग-अलग विज्ञप्ति दे रखी है और यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से जनपद में कितनी वैकेंसी रिक्त है और वहाँ से आप क्या-क्या उसका क्राइटेरिया है इस सब की। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट की खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 3 एमबी व्यू, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप इस पर व्यू क्लिक करोगे तो यहाँ से ये फाइल डाउनलोड होगी और यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाओगे। यही वो पेज है जहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसका प्रारूप भी नीचे दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप ध्यान दो कि ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की है और इसको 7 नवंबर 2025 को अपलोड किया गया था साइट पर। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस विज्ञप्ति को आप इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ से हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कि ये सहायक अध्यापक यानी कि पीआरटी वैकेंसी है और इसमें आपको वेतनमान दे रखा है कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका पे स्केल रहेगा, जो कि लेवल 6 पर आधारित है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है। पूरे इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। सीधे हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप ये देखो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 216 वैकेंसी टोटल हैं और बैकलॉग की भी कितनी है, 25 है। चाहे तो आप अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट की, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ से पीछे मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था, वहाँ से जाकर उसकी विज्ञप्ति डाउनलोड करिए। लगभग सभी का सेम पैटर्न है आवेदन करने का। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसी के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो 216 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 216 पद जो हैं ये टोटल हमारे 50% में बटेंगे। 50% जो हैं ये साइंस ग्रुप के लिए हैं और 50% जो हैं ये दूसरे ग्रुप यानी कि आर्ट ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप के लिए हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो वैकेंसी हैं वो 50-50% डिवाइडेड है और इसमें ये कहा गया है कि साइंस ग्रुप के लिए 50% वैकेंसी है और आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के लिए 50% वैकेंसी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप इसके लिए क्या-क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी रखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, वो ये है कि आपने किसी न किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। मतलब कहने का ये है कि आपने या तो बीएससी की हो या फिर बीए किया हो या फिर बीकॉम किया हो, ठीक है? कोई व्यक्ति यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो सकता है कि बीए में क्या सब्जेक्ट रहें, यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई बात नहीं है। सिर्फ़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास बीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीकॉम का होना चाहिए या बीएससी का होना चाहिए और उसके बेस पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर कही गई कि आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हताधारी होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी लास्ट डेट है, जो कि 29 नवंबर 2025 यहाँ पर दी हुई है, ये लास्ट डेट है। तो ये जो आपका स्नातक है ना, ये इससे पहले-पहले कंप्लीट हो गया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बीएससी लास्ट ईयर में चल रहे हैं और आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है और फिर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। नहीं,
ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, देखो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, जिसे उत्तराखंड में बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपने किया हुआ होना चाहिए। या फिर आप क्या किए हो, 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स आपने किया हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड किया होना चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और साथ ही साथ स्नातक भी होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और बात आपसे कही गई है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, या तो आपने सीटेट दिया हो और सीटेट का पेपर फर्स्ट जो है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आपने यूटेट दिया हो और यूटेट का पेपर फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है। इन दोनों में से कोई सा एक आपका जरूर क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 में भी इन्होंने लिख कर दिया है यहाँ पर कि 4 मार्च 2016 शासन देश संख्या इतने और 16 अगस्त 2023 के अनुसार आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। या तो आप यूटेट 1 या फिर सीटेट 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब ये आपको करना ही करना है, सीटेट क्वालिफाई है, यूटेट क्वालिफाई है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं आवेदन की पात्रता के लिए। देखो यहाँ पर कहा है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। इसका क्या मतलब है, आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल जरूर होना चाहिए। इन केस अगर आप कहीं दूसरे राज्य में रहते हैं लेकिन आपका स्थायी जो है वो उत्तराखंड का ही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, या तो आप यहाँ पर मूल निवास रह रहे हो, मतलब आपका ओरिजिन जो है वो यहीं पर है, या फिर आप इसका सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम जरूर दर्ज होना चाहिए। और वो भी कब, जो इसका लास्ट डेट है ना उससे पहले-पहले होना चाहिए। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि 29 नवंबर 2025 से पहले-पहले आपका रजिस्ट्रेशन ये हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए, अभी आपके पास थोड़ा-सा टाइम है भी। आपकी एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 21 से ज़्यादा और 42 से कम होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आप आते हैं, जो आपने कैलकुलेट की है 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और अप्लाई हो जाती है कि उत्तराखंड के राज्य में अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो या फिर अन्य श्रेणी यानी कि ईडब्ल्यूएस का भी केस है, अगर उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो। अगर इन मामलों में आप आते हैं तो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उनके लिए जो भी मतलब छूट रहती है वो इनको दी जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन वही है कि जो आपकी डेट दे रखी है ना आवेदन करने की अंतिम तिथि, उससे पहले-पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं और आपका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, तो आप उसको तैयार करवा लें। क्योंकि अगर आप एज में थोड़ा-सा भी रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो वो आपको तभी मिल सकता है जब आपका सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद एक और भी बात कही हुई है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएँगे, उनका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। वो कोई भी दावा अपनी वैकेंसी के लिए नहीं कर सकते हैं, अपनी नियुक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्या काम करना, ये जो विज्ञप्ति है पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया है कहाँ से डाउनलोड होगी। जिस भी जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस जिले की विज्ञप्ति डाउनलोड कर उसको डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उसके बाद ही ये निर्णय लेना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। इसके बाद देखिए आवेदन किस तरह से करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जब आप आवेदन करेंगे तो आपको सारे प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं और उनको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, और साथ ही साथ उसमें एक लिफाफा भी रखना है जो कि ब्लैंक होगा और उसके ऊपर आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और 30 रुपए के डाक टिकट भी उस पर आपको चिपकाने हैं। और फिर उसे एक बड़े पैकेट में बंद करके आपको पोस्ट करना है। जिस भी जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ के शिक्षा खंड जो भी है वो एड्रेस डालने के बाद में आप उसको पोस्ट कर देंगे। और पोस्ट करने के लिए भी बोला है कि आप उसको केवल स्पीड पोस्ट करें, बाकी और कुछ भी अगर आप डाक से भेजते हैं, साधारण डाक से या कुरियर करते हैं,
तो वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको केवल और केवल स्पीड पोस्ट ही करना है उस लिफाफे को, जिसके अंदर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके भेजे होंगे। अगर आपको इसका आवेदन करना है और किस तरह से आवेदन किया जाएगा उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं उसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि किस तरीके से आपको वो आवेदन करके पोस्ट करना है। नहीं तो आप देखिए, इसका प्रारूप आपको दिया हुआ भी है कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा और फ़ोटो लगने के बाद आपका नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों, पिता का नाम और सारी चीज़ें यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरनी है और सब कुछ आपका एड्रेस वगैरह और जो भी आपकी कैटेगरी आती है वो भरनी है। साथ ही साथ देखो, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट होंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की और स्नातक की। हमसे सिर्फ ये 3 ही चीज़ें माँगी हैं। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है और बीएससी की हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्रशिक्षण, आपने यहाँ पर अगर डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, तो बीटीसी और उसका जो भी है संस्थान कहाँ से किया है, उसका वर्ष लिखना पड़ेगा और सारी चीज़ें। यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी होंगी। और ये प्रारूप आपको कहाँ से मिलेगा? देखो, या तो आप जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस होगा ना, वहाँ के आसपास कोई ना कोई कैफ़े होगा, वहाँ से जाकर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या फिर आप खुद से डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप प्रिंट करके बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और कही है, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये, तो इन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन भी करना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए हैं। और फिर उसके बाद में ये दे रखा है आपका, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएँगे और अपना नाम और पता लिखकर, बस इतनी सी चीज़ है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ में लगाए हैं, उन सभी को सेल्फ अटेस्ट कर देंगे और पिन करने के बाद में एक लिफाफे में डालेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर एक और लिफाफा डालेंगे जिस पर आप ही का एड्रेस लिखा हुआ होगा और उस पर 30 रुपए के टिकट लगे हुए होंगे और फिर उसको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके माइंड में चल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा तो क्या करें, शिक्षा मित्र हैं हम, आवेदन करें ना करें, या फिर आपकी एज कितनी है, उसमें रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है। देखो, जितने भी बीएड धारक हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या हम इसका आवेदन कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। बीएड धारक जितने भी हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने डीएलएड किया है 2 साल का डिप्लोमा, या इसको हम बीटीसी भी कहते हैं, बीटीसी किया है तो भी कर सकते हैं। बीएलएड अगर आपने किया है 4 साल का डिप्लोमा, या फिर डीएड कोई स्पेशल एजुकेशन से आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में कई लोगों के माइंड में है कि भाई हमने बीएससी की है तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? कुछ कहेंगे हमने बीए किया है और उसमें जो है हमारे पास एजुकेशन है, या फिर हमारे पास सोशियोलॉजी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले भी, बीए वाले भी और बीकॉम वाले भी, ये तीनों ही प्रकार के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहले से शिक्षा मित्र अगर पद पर कार्यरत हैं तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज हाँ, यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने समय से आप वहाँ पर कार्यरत हैं ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। ये अलग से उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पहले से शिक्षा मित्र हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र के रूप में, तो आपको उसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। और नंबर 5 पॉइंट यहाँ पर कि सीटेट होना अनिवार्य है क्या? तो सीटेट या यूटेट, इन दोनों में से कोई सा एक अनिवार्य है। या तो आपने सीटेट किया है तब भी बात बन जाएगी, या आपने यूटेट का पेपर 1 क्वालीफाई किया है तो भी बात बन जाएगी। पेपर 1 क्वालीफाई का मतलब क्या है? कोई कहेगा मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप जर्नल में हैं और जर्नल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके 90 मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए, तो 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। इससे प्लस हैं कितने भी, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार रखिए। क्या ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में लग कर जाएगा? तो आंसर इज़ हाँ, ये हमें संलग्न करना पड़ेगा। सीटेट की मार्कशीट उसमें आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर लिखा है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है, इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना ही होना चाहिए।
अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि भाई सेवा योजन कार्यालय में नाम नहीं है लेकिन स्थायी है, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। आपको ये दोनों चाहिए, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र भी बना होना चाहिए और सेवा योजन कार्यालय में नाम भी लिखा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा जाता है ना, वहाँ पर ऑलरेडी डोमिसाइल लगता है। तो अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ तो नहीं रहा, आज 10 तारीख हो गई है और 10 तारीख के बाद में 29 इसकी लास्ट डेट है। तो आप क्या काम करेंगे, इसके बीच में जल्दी से इसको अप्लाई कर लें, क्योंकि 15 डेज़ आपके डोमिसाइल बनने में लगेंगे भी। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखने का है वो आपका एक ही दिन में वर्क हो जाएगा। जो भी आपका नियरेस्ट लगता है वहाँ पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो एज है ना वो 1 जुलाई 2025 पर कैलकुलेट होगी और आप 21 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए और 42 ईयर्स से कम होने चाहिए। आपकी जो एज है वो इसके बीच में ही होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर आरक्षण चाहते हैं तो आपको जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व में बने हुए प्रमाण पत्रों पर ही आरक्षण मिलना संभव है। अदरवाइज अगर इससे डेट आगे निकल गई तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात साफ-साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप उसको एक बार फिर से पढ़ लेना। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर आप जाइए, उसके आस-पास किसी ना किसी कैफ़े पर आप जाके मालूम करिए कि भई मुझे पीआरटी का फॉर्म चाहिए, वो आपको फॉर्म प्रिंट करके दे देगा। और अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया schooleducationuk.gov.in पर जाइए, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिस भी ज़िले के लिए आपको आवेदन करना है और वहाँ से उसका प्रिंट करवा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ अगर आप दूसरे राज्य से हैं और आपका डोमिसाइल वहीं का है, उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आप याद रखना, कभी आप सोचें कि नहीं हमने 2-2 जगह का बना रखा है, क्योंकि अब अगर ये आधार कार्ड से लिंक हो गए, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से आते हैं और उत्तराखंड का डोमिसाइल आपका नहीं है, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान में डीएलएड जो कर रहे हैं वो अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो सेकंड ईयर या सेकंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, तो वो अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें डेट दे रखी है, जो भी इसकी अंतिम तिथि है 29 है या 28 है नवंबर 2025। इससे पहले आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 4, बीएड धारक जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ नो। ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए है और इसके अंदर बीटीसी या फिर डीएलएड होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो सकता है कि सभी जिलों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा क्या? तो आंसर इज़ यस। आपको हर जिले के लिए जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग फॉर्म सबमिट करना होगा, अलग लिफाफा पोस्ट करना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू, और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग ही लगेंगे। तो आप ये याद रखना कि अगर आप 1 जिले के लिए भर रहे हैं या 2 जिले के लिए भर रहे हैं या 3 जिलों के लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए आपके 3 अलग-अलग फॉर्म लगेंगे। अलग-अलग जगह के लिए आपको अलग-अलग फॉर्म पोस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 आपका है कि हमने एमएससी की है या बीटेक किया हुआ है, तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो आंसर इज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन ज़रूर होनी चाहिए और ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी इससे ज़्यादा आपने कोई एजुकेशन अगर ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो सकता है कि अपने ज़िले से अलग दूसरे ज़िले के लिए हम आवेदन कर सकते हैं क्या? मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऊधम सिंह नगर से आते हैं और ऊधम सिंह नगर में रहते हैं, यहीं का आपका डोमिसाइल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं नैनीताल के लिए या फिर पौड़ी के लिए या फिर पिथौरागढ़ के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीनों के लिए आपको अलग-अलग फॉर्म सबमिट करना होगा। तो आप जिस ज़िले में रहते हैं, उससे दूसरे ज़िले के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 8 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोगों को ये परेशान भी कर रहा है कि अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है, तो क्या आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लास्ट वैकेंसी रही है 2600-2900 कुछ पद थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे और उनको नियुक्ति मिली है। तो इसलिए आप इसके लिए डेफ़िनेटली आवेदन कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन इसी के साथ में है कि क्या कोई विशेष दस्तावेज इसके साथ में आपको लगाना है? जैसे कई सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि इसके लिए आपको कुछ अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अटेंडेंस की कुछ रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी जहाँ से आपने एनआईओएस डीएलएड किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स था, इस कोर्स को करवाया गया था 2017 से लेकर 2019 के मध्य, और ये उन लोगों के लिए था जो लोग ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो जब इसकी वैलिडिटी के लिए सवाल उठाए गए थे कि भई ये 18 मंथ का कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स नहीं है। तो उस समय और कई सारे लोगों ने इसको फर्जी तरीके से किया है, इस तरीके की बातें बन रही थी। तो उस समय कोर्ट ने ऐसा कहा था कि भई हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जिससे हम इस बात को वेरीफ़ाई कर लें कि ये वास्तव में यहाँ पर पढ़ा रहे थे, इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे, जिस समय इन्होंने डीएलएड किया हुआ है। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, और ऑलरेडी एनआईओएस को वैलिडिटी दे दी गई है, और इस वाली वैकेंसी में वो डेफ़िनिटली आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप अपने जिस भी स्कूल से आपने ये किया था, एनआईओएस जिस भी स्कूल से सॉरी डीएलएड जिस भी स्कूल से आपने किया था, किसी स्कूल के थ्रू किया होगा, तो उस स्कूल के एक लेटर पैड पर एक इस तरीके की एप्लीकेशन आप लिख लो कि भई हम यहाँ इस समय से लेकर इस समय तक कार्यरत रहे हैं, और ये वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्ट करवा के आप इस डॉक्यूमेंट को अपने साथ में रख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं माँगा गया है। इन केस अगर काउंसलिंग के टाइम पर आपसे ये पूछा जाता है कि भई आपने कहाँ पर स्कूल में पढ़ाया था, तो आप इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ भी नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2017 और 2019 के दौरान उन्होंने डीएलएड भी कर लिया, और डीएलएड के साथ-साथ वो किसी और डिग्री को भी ले रहे थे। जैसे मान लो हो सकता है उन्होंने बीए किया हो या फिर बीएससी, और वो इसी टाइम पीरियड के दौरान की है, क्योंकि उनका डीएलएड हुआ है एक तरीके से पार्ट टाइम में, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस नहीं लगी थी, कुछ 15-15 दिन की क्लासेस थी। तो साथ में अगर आप ये कर रहे थे, तो आप ये ध्यान देना, अगर आप इसे प्राइवेट कर रहे थे, तो प्राइवेट के केस में आप इसके साथ में आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर में थे, तो दोनों डिग्रियाँ एक साथ लगाना आपके लिए सही नहीं होगा कि आप डीएलएड का डिप्लोमा भी लगा दें और बीए की डिग्री भी लगा दें। इससे जो है आप थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, तो वो डॉक्यूमेंट डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपके लगभग काफ़ी सारे डाउट्स लेने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट आपके माइंड में है कि भई ऐसा है हमारे साथ में, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।